ये सहज उपाय है कली में भगवान को प्राप्त करने का। 10-50 वर्ष का उम्र है केवल, इसमें भी प्राणी को रोगों से छुटकारा नहीं है। अल्पायु है, 10-50 वर्ष का उम्र है, आपसे जोग होगा ही नहीं। 10-50 वर्ष की उम्र में बेटा में आसक्त हो, घर में आसक्त हो, स्त्री में आसक्त हो, कहीं पद में आसक्त हो गए, सन्यासी बनने के बाद भी आप जाकर के दूसरा संसार बसा लिए। अर्थात लक्ष्मण, ज्ञान में गिरने की भी संभावना होती है और उठने की भी संभावना, परंतु इससे भी अत्यंत सहज मार्ग मुझे प्राप्त करने का। इस जगत में क्या है, वेदों में क्या है, मैं तुझे बताऊंगा। धर्म पर भी चलना इतना सहज नहीं होता और वैराग धारण कर लेना भी इतना सहज नहीं है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञानम, और योग करना भी इतना सहज नहीं है। योग में आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, सर्वत्र आत्मानुभूति, आत्म दर्शन किया जाता है। ये सब कठिन मार्ग है पार्थ, लेकिन जिससे मैं बहुत शीघ्र ही प्राप्त हो जाता हूं उस मार्ग। ताते बेग द्रवं में भाई, सोमं भगति भगत सुखदाई। हे भाई, जिससे मैं अत्यंत अर्थात शीघ्र जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं, वो हमारी भक्ति है। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, तो भव मूल भेद भ्रम नासा। लेकिन लक्ष्मण, ये भक्ति भी हर आत्मा को प्राप्त नहीं होती। ये भक्ति भी हर आत्मा को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि किसी किसी आत्मा को भक्ति प्राप्त होती। भक्ति तात अतिशय सुख मूला, भक्ति तात अतिशय सुख मूला। मिलहि जो संत होहि अनुकूला। हे लक्ष्मण, सभी सुखों का मूल ये हमारी भक्ति है। वेद संत जन ऐसा कहते हैं, परंतु ये हमारी भक्ति भी हर आत्मा को सुलभ नहीं। कोई कोई बिड़ला आत्मा जिस पर संत अनुकूल हो जाते हैं, वही व्यक्ति जिस पर संत अनुकूल हो जाते हैं, वही व्यक्ति मेरे भक्ति को प्राप्त करता है, मेरे भक्ति को पाता है। जिस भक्ति का वर्णन मैं पीछे कर दिया हूं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दोषर रत मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद पिपासा। आदि आदि सत्संग में आना, भगवान की भक्ति। भगवान राम ने कहा कि भक्ति से मैं अत्यंत सुलभ हूं, सत्संग करना भक्ति है। भगवान के कथा का श्रवण करना भक्ति, गुरु के चरणारविंदों की सेवा भक्ति है।
निष्कपट भाव से भगवान का गुणानुवाद गाना, सुनना, भगवान की भक्ति, मंत्र का जप विश्वास के साथ परमात्मा का निश्वासन नाम जपना भक्ति, शीलता को धारण करना, सभी प्राणियों के अंदर आत्मा का अनुभव, परमात्मा का दर्शन करना, इष्ट का दर्शन करना भक्ति, छल कपट से अलग हो जाना और संतोष रखना भक्ति। ये सहज उपाय है कली में भगवान को प्राप्त करने का। लेकिन कितने ऐसे साधु, कितने ऐसे लोग जगत में आज हो गए जो भक्ति का सुगम मार्ग है इसको छोड़ करके कोई ज्ञान के पथ पर चलने का तैयारी करता, तो कोई योग के पथ पर, कोई वैराग्य लेने को तैयार हो रहा है, तो कोई, क्योंकि कलयुग योग ने यज्ञ ने ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इस कली काल में लघु जीवन सम्मत पंचदशा कल्पांतन नाश गुमान यशा। 10-50 वर्ष का उम्र है केवल। इसमें भी प्राणी को रोगों से छुटकारा नहीं है, अल्प आयु है, 10-50 वर्ष का उम्र है, आपसे जोग होगा ही नहीं। 10-50 वर्ष की उम्र में बेटा में आसक्त हो, घर में आसक्त हो, स्त्री में आसक्त हो, कहीं पद में आसक्त हो गए, सन्यासी बनने के बाद भी आप जाकर के दूसरा संसार बसा लिए। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहीं वेद इतिहास पुराना। ये ब्रह्मा की सृष्टि प्रपंच में, इसलिए सन्यासी को सदा अपनी सुरक्षा करते हुए उन परमात्मा के ध्यान में सदा संलग्न रहना चाहिए। इसलिए भगवान राम ने योग मार्ग, धर्म का मार्ग, वैराग्य का मार्ग आदि से इन कली की आत्माओं को हटाकर बोले कि ये सब कठिन मार्ग है, तुम सहज में अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा आश्रय ले, भक्ति का आश्रय ले, मेरा नाम लिखो, सत्संग करो, संतोष धारण कर लो, आदि आदि ये सहज उपाय। लेकिन इस भक्ति में भी कितने ऐसे लोग हैं जो इस भक्ति को विस्वार्थ बना देते, सत्संग भी करते हैं, गुण भी गाते हैं, कथा भी कहते हैं, लेकिन उसी में अटक जाते हैं। भगवान सदाशिव ने पार्वती से कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबसे कह रहे हैं। कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी से कहा कि लाभ भक्ति का उसी को मिलेगा जो इस शब्द को ध्यान दे, जोगा वही यह चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान की।